बच्चों, let's read the question. The question says, given below are two statements regarding RNA polymerase in prokaryotes. Statement 1, in prokaryotes, RNA polymerase is capable of catalyzing the process of elongation during transcription. Statement 2, RNA polymerase associates transiently with Rho factor to initiate transcription. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स. हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या फिर इनकरेक्ट हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टू नो अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके सिंथेसाइज किया जाता है मैसेंजर आरएनए को, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली एमआरएनए को. ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो प्राइमरी एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इट इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें रिगार्डिंग आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो आरएनए पॉलीमरेज ऑफ प्रोकैरियोट्स क्या करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट करता है इनिशिएशन फैक्टर के साथ. पहले इट एसोसिएट्स ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं द सिग्मा फैक्टर, जिससे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है, टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन. देन इसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इट कैटलाइजेस द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन. इट कैटलाइजेस द elongation process of transcription, जिसमें mRNA की सिंथेसिस होती है. एंड इवेंचुअली RNA पॉलीमरेज क्या करता है, ये अगेन ट्रांजिएंटली एसोसिएट करता है विद द टर्मिनेशन फैक्टर. इट एसोसिएट विद टर्मिनेशन फैक्टर, एंड टर्मिनेशन फैक्टर का नाम होता है द रो फैक्टर. रो फैक्टर के साथ एसोसिएट करके आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये टर्मिनेट कर देता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. तो हमने यहां से क्या कंक्लूड किया, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज पहले सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करता है टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन. देन ये इलोंगेशन की प्रोसेस को कैटलाइज करता है, एंड देन रो फैक्टर के साथ ट्रांजिएंटली एसोसिएट करके ये ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देता है. तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें, इसमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज रो फैक्टर के साथ एसोसिएट करके ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होती है, ना कि इनिशिएट. तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट सेज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. बाकी के ऑप्शंस हैं इनकरेक्ट. आई होप you have understood it well. Best of luck. Thank you.